विस्तार से। चतुर्भुज रूप में कौशल्या माता के सामने भगवान प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजाएं धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। प्रकट होते से ही कौशल्या माता से बोले कि मैया, आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, पूर्व जन्म में आपने मुझे अपने बेटे के रूप में मांगा था, लो मैं आ गया हूं। भगवान प्रकट हुए तो कहने लगे कि आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, लो मैं आ गया हूं। कौशल्या माता ने भगवान को देखा, 6 फीट के खड़े थे, 4 हाथ थे भगवान के, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कौशल्या जी ने भगवान को देखा और भगवान से कहने लगी कि प्रभु, मैंने तो आपको अपने बच्चे के रूप में मांगा था, पुत्र के रूप में मांगा था, आप तो मेरे बाप बनकर आ गए हो। इतना बड़ा बच्चा होता है क्या? बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या 6 फीट का होता है? माताएं, 6 फीट का होता है? नहीं, कितना बड़ा होता है? छोटा सा। कौशल्या माता कहने लगी कि आप मेरे यहां बालक बनकर के आए हैं, इतना बड़ा बालक थोड़ी होता है 6 फीट का। अरे प्रभु, बच्चा जब जन्म लेता है ना, छोटा सा होता है। आप 6 फीट के खड़े हो और कहते हो कि मैं बालक बनकर आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। चलो छोटे बालक बनो। भगवान 6 फीट के खड़े थे, मैया के कहने पर तुरंत छोटे से बालक बन गए। 4 हाथ थे भगवान के, निज आयुध भुज चारी। 4 हाथ थे और कहने लगे भगवान अब तो ठीक है माता। मैया कहने लगी अभी भी ठीक नहीं है। ये बताइए, बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या उसके 4 हाथ होते हैं? नहीं होते। कितने होते हैं? 2। कौशल्या माता कहने लगी कि तुम्हारे 4 हाथ हैं, बच्चों के 4 हाथ नहीं होते, 2 हाथ होते। चलो तो 2 हाथ हटाओ। मैया के कहने पर भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। भगवान ही करके हंस रहे थे, कहने लगे अब तो ठीक है माता। मैया कहने लगी अभी भी ठीक नहीं है। आप ऐसे हंस रहे हो, बच्चा जब जन्म लेता है तो हंसता थोड़ी है, वो तो रोता है, आप भी रो। माता पुनी बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। भगवान ही करके हंस रहे थे। कौशल्या माता से बोले अब तो ठीक है माता। मैया कहने लगी अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसे हंसता थोड़ी है, वो तो रोता है, तो आप भी रो। भगवान बोले कि मुझ पर ऐसी कौन सी आपत्ति आई है मैया जो मैं रोऊं? मैं तो नहीं रोता। कौशल्या माता रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान से बोली कि प्रभु, आपके भक्त पर आपत्ति आती है तो आप रोते ही हो, क्योंकि आपके भक्त रोते हैं ना तो आपसे उनका रोना देखा नहीं जाता। वो रोते हैं तो आप भी रोने लग जाते हो। समझ लीजिए ना कि आपके भक्त पर आपत्ति आई है। ऐसे रोना नहीं आ रहा तो ये समझ कर रो लो कि आपका भक्त कोई दुखी होगा, क्योंकि देखो प्रभु, रोना तो पड़ेगा। बालक बनकर आए हो, लीला तो सारी करनी पड़ेगी, रोना तो पड़ेगा आपको। चलिए रोइए ना। बार बार कौशल्या जी कहने लगी रो रो भगवान।
पहले तो नहीं रोए, पर जब रोना शुरू किया भगवान ने तो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, चुप ही नहीं हुए। फिर रोना शुरू किया तो फिर भगवान बंद ही नहीं हुए रोना। कौशल्या माता कहने लगी, अरे बस बस प्रभु, अब कितना रोगे, चुप ही हो जाओ, अब मत रो। पर एक बार रोना शुरू कर दिया तो फिर चुप ही नहीं हुए भगवान। बच्चे की रोने की आवाज बाहर खड़ी हुई दासियों ने सुनी। तुरंत दासियां आई कौशल्या जी के भवन में। आकर देखा कौशल्या माता के पास छोटा सा लाला लेटा हुआ था। दौड़ लगाकर गई दासियां, राजा दशरथ को सूचना दी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, कौशल्या माता ने एक बालक को जन्म दिया है। सबको ऐसा लगने लगा मानो कौशल्या जी ने बालक को जन्म दिया है। और जैसे ही दशरथ जी ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, आवा प्रभु सोई, आवा प्रभु सोई। दासी ने सूचना दी और दशरथ जी ने सुना, बालक का जन्म हुआ है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुरंत गले में से हार निकाल करके दासी को दे दिया। इतने प्रसन्न हुए राजा दशरथ, मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई, मानो साक्षात ब्रह्म ही मेरे यहाँ बालक बन करके आए हैं, ऐसा अनुभव होने लगा दशरथ जी को। इतने में दूसरी दासी भागती हुई आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, क्योंकि कैकेयी माता ने भी एक बालक को जन्म दिया है। 2 बच्चों का जन्म हो गया। दोनों सूचनाएं मिली, बहुत प्रसन्न हुए दशरथ जी। परमानंदपुरी मन राजा, कहा बुलाए बजा वहु बाजा, परम आनंद की अनुभूति हुई। इतने में तीसरी और चौथी दासी भागती हुई आई। दौड़ लगा करके वो दासियां आई, आते से ही बोली, महाराज की जय जय हो, महाराज की जय जय हो, क्योंकि सुमित्रा माता के यहाँ 2 बालकों ने जन्म लिया है। चारों बच्चों का जन्म हुआ, समाचार मिला। प्रसन्न हुए दशरथ जी, बहुत प्रसन्न हुए, अति आनंद हुआ। पूरे नगर में, पूरी अयोध्या में बात फैल गई कि तीनों माताओं ने 4-4 बच्चों को जन्म दिया है, बधाइयां देने के लिए आ रही हैं। सखियां बधाइयां देने आई तीनों माताओं को, दशरथ जी को। और कैसे बधाइयां दे रही है, आइए एक बधाई आप हम सब गाते हैं। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, हो जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे शहनाइया, बाजे बधैया, बाजे शहनाइया, बाजे बधैया जी, बाजे शहनाइया, बाजे बधैया, बाजे शहनाइया, जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
जन्म लियो चारों भैया अवधि में बजे जय हो, बधैया। ताली बजाइए। जय हो। राजा दशरथ घर लाला आए, राजा दशरथ घर लाला आए। लाला आए जी, लाला आए। लाला आएगी नाम क्या है? लाला आए। नाम धरे रघुरैया, ओ नाम धरे रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधि में बजे बधैया। सखियां आई बधाई देने, पालने में लाला लेटे हुए थे चारों, न्योछावर चढ़ाने लगी। दशरथ जी ने भी बहुत दान दिया, खूब धन का खजाना खोल दिया, खूब दान दिया राजा दशरथ ने। सखियां भी लुटा रही थी, बधाइयां गाने लगी, बधाइयां लुटाने लगी। इसीलिए कहते हैं श्री राम लला की होत न्योछावर, राम लला की होत न्योछावर। राम लला की होत न्योछावर। चारों भैया की होत न्योछावर। क्या न्योछावर हो रही है? दधी माखन धनी गैया, हो दधी माखन धनी गैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। वो बाजे बधैया जी, बाजे शहनाइया। बाजे बधैया जी बाजे शहनाइया। बाजे बधैया, बाजे शहनाइया। बाजे बधैया जी बाजे शहनाइया। जन्म लिया चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। वो जन्म लियो चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। जय जय श्री राम दुलारे, जय 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 श्री राम दुलारे। राम दुलारे श्री राम दुलारे। राम दुलारे श्री अवध के प्यारे। किलोल करे चारों भैया, श्री हरि जय हो। ओ किलोल करे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधि में बाजे बधैया। ओ जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधि में बाजे अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया।
बोली श्री राम लला सरकार की। बहुत दान दिया दशरथ जी ने, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। पूरे धन का खजाना खोल दिया, खूब दान किया राजा दशरथ ने। सखियां बधाई देने के लिए आने लगी, भीड़ इकट्ठी हो गई लोगों की। पूरे अयोध्या में भगवान के जन्मोत्सव को मनाने लगे। भगवान तो केवल राजा दशरथ जी के यहाँ ही प्रकट हुए थे। चारों भैया दशरथ जी के यहाँ जन्म लेकर आए थे, लेकिन पूरे अयोध्या में भगवान का जन्मोत्सव घर घर में मनाया जा रहा था। सबको ऐसा लगने लगा मानो भगवान हमारे यहाँ ही प्रकट हुए हैं। इतना आनंद, इतना उत्साह, इतनी उमंग थी उन सब में। खूब आनंद मनाया। बहुत दिनों तक भगवान के जन्मोत्सव के आनंद को मनाया गया। अयोध्या के भक्त तो आनंद ले ही रहे थे जन्मोत्सव का, लेकिन और कौन कौन आनंद ले रहे थे? तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के हूँ, निशा कवन विधि हो। अयोध्या के भक्त तो आनंद ले ही रहे थे जन्मोत्सव का, लेकिन जो सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान, ये सूर्य भगवान भी अपने रथ को लेकर वहीं रुक गए, अयोध्या में ही रुक गए। कई महीने हो गए, सूर्य अस्त ही नहीं हुआ, सूर्य भगवान आगे ही नहीं बढ़े। कई महीनों तक रात्रि नहीं हुई, दिन ही दिन था, क्योंकि सूर्य अस्त नहीं हुआ, सूर्य भगवान आगे बढ़े ही नहीं, चंद्रमा ऊपर आया ही नहीं। मास दिवस कर दिवस भा, एक महीने का दिन हो गया, क्योंकि रात्रि नहीं हुई, दिन ही दिन था। तो अवधवासियों को ऐसा लगने लगा मानो एक दिन एक महीने जैसा हो गया हो। मरम न जाने कोई, इस मरम को कोई जान नहीं सका। सूर्य भगवान अपने रथ को लेकर वहीं रुक गए। रात्रि नहीं हुई कई महीनों तक। तो कहते हैं कि भागता हुआ चंद्रमा भगवान के पास आया, रोने लगा। भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, रो क्यों रहे हैं? उसने कहा कि मैं चंद्रमा हूं, और प्रभु मैं भी आपके जन्म का आनंद लेना चाहता हूं। भगवान ने कहा खूब मेरे जन्म का आनंद लीजिए, मैंने आपको कब मना किया? और आपको क्या, मैंने तो किसी को भी मना नहीं किया, खूब मेरे जन्म का आनंद लो। चंद्रमा कहने लगा प्रभु कैसे आपके जन्म का आनंद ले? अरे तुम्हारे ये सूर्य देव तो ऐसे टिके हैं, ये आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेते। ये सूर्य भगवान आगे बढ़ेंगे तभी तो मैं ऊपर आऊंगा। प्रभु आप इनसे कह दो ना कि यहां से आगे चले जाए, क्योंकि जब तक सूर्य आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा, मैं ऊपर नहीं आ सकता। और जब तक मैं ऊपर नहीं आऊंगा, मैं आपके जन्म का आनंद कैसे लूं? इसीलिए प्रभु आप इनसे कह दो, सूर्य भगवान से, कि ये यहां से आगे चले जाएं। भगवान कहने लगे देखो चंद्रमा, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मैं क्या करूं? ये जो सूर्य भगवान है ना, ये सूर्य भगवान मेरे वंश के बाबा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। अभी मैंने सूर्य वंश में अवतार लिया है, इन्हीं के वंश में तो मैं अवतार लेकर आया हूं। तो ये सूर्य भगवान मेरे वंश के बाबा हैं, मेरे बुजुर्ग हैं ये।
भला मैं इनसे कैसे कह दूं कि आप यहां से चले जाओ। परिवार के कोई बुजुर्ग हो, हमसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे ये कहोगे कि आप यहां से आगे जाओ, अच्छा नहीं लगता। अभी मैं सूर्य वंश में आया हूं, इन्हीं के वंश में तो मैंने अवतार लिया है, और मैं इनसे कहूंगा कि आप यहां से आगे चले जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरी बात मानो, अभी रहने दो, अभी इनको आनंद लेने दो मेरे जन्म का। क्योंकि चंद्रमा, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि अभी तो मैं सूर्य वंश में आया हूं, लेकिन अगला अवतार मैं चंद्र वंश में लूंगा। अभी मैं सूर्य भगवान के वंश में अवतार लेकर आया हूं, अगला अवतार मैं तुम्हारे वंश में लूंगा, चंद्र वंश में। आश्वासन दिया उसको, अभी रहने दो, तुम्हारे वंश में जब मैं अवतार लेकर आऊं तब तुम आनंद ले लेना। चंद्रमा कहने लगा कि रे प्रभु, इतना लंबा आश्वासन, इतना लंबा इंतजार, आप कह रहे हो चंद्रवंश में अवतार लूंगा तब आनंद लेना। प्रभु चंद्रवंश यानी द्वापर युग में आप आओगे? भगवान बोले हाँ, अभी मैं त्रेता युग में आया हूं, अगला अवतार मैं द्वापर युग में लूंगा। अभी दिन के 12 बजे आया हूं, द्वापर युग में चंद्रवंश में मैं रात को 12 बजे आऊंगा। अभी राम बन करके आया हूं, द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तब तुम मेरे जन्म का आनंद लेना। चंद्रमा कहने लगा कि प्रभु आपने दिया भी तो क्या दिया, इतना लंबा आश्वासन, इतना लंबा इंतजार, कब त्रेता बीतेगा, कब द्वापर आएगा, कब आप अवतार लोगे? नहीं, मैं तो मरने जा रहा हूं। ऐसे भगवान को धमकी देने लगा। आप इनसे नहीं कहोगे आगे जाने के लिए सूर्य भगवान से, तो फिर मैं मरने जा रहा हूं। भगवान ने समझाया, अरे चंद्रमा कैसी बात करते हो, मरने की बात कर रहे हो, मरते क्यों हो? मैं कह रहा हूं ना, मैं अगला अवतार चंद्रवंश में लूंगा, तब तुम मेरे जन्म का आनंद ले लेना। नहीं माना वो चंद्रमा, बार बार जिद करने लगा, नहीं प्रभु मुझे तो अभी आपके जन्म का आनंद लेना है, अभी जन्म का आनंद लेना है। नहीं माना जब वो, तब भगवान ने कहा कि एक काम करते हैं, मैं सूर्य भगवान से तो नहीं कहूंगा कि आप यहां से आगे जाओ, पर एक काम हो सकता है। चंद्रमा ने कहा कैसा काम? भगवान बोले कि देखो चंद्रमा, भले ही मैं सूर्य वंश में अवतार लेकर आया हूं, भले ही मैंने त्रेता युग में अवतार लिया है, लेकिन आज से मैं तुम्हारे नाम को अपने नाम से जोड़ लेता हूं। चंद्रमा कहने लगा वो कैसे? भगवान बोले कि भले ही मैं सूर्य वंश में आया हूं, लेकिन फिर भी कोई भी मुझे सूर्य राम नहीं कहेगा। आज से कोई भी मुझे भास्कर राम नहीं कहेगा, कोई भी मुझे राम सिंह नहीं कहेगा। भले ही मैं सूर्य वंश में आया हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। तब से भगवान का नाम रामचंद्र पड़ गया। चंद्रमा का नाम भगवान ने अपने नाम से जोड़ लिया, तब से नाम पड़ गया रामचंद्र। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह प्रभु वाह, आपने मेरा नाम अपने नाम से जोड़ लिया, बहुत कृपा की आपने। प्रणाम किया भगवान को, चंद्रमा वहां से चला गया। अब चंद्रमा जा रहा था, कैलाश पर्वत से निकलकर जा रहा था, तो भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने पास बुलाया, ऐसे इशारे से कि इधर आओ। भगवान भोलेनाथ ने जब उसको इशारे से बुलाया, तो चंद्रमा डर गया कि ये ऐसे इशारे से बुला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं शिवजी तीसरा नेत्र खोलकर मुझे भस्म कर दे। इनका क्या भरोसा कब तीसरा नेत्र खुल जाए। डरते डरते चंद्रमा शिवजी के पास गया। भगवान शिव तो जानते ही हैं कि राम जी ने चंद्रमा का नाम अपने नाम से जोड़ लिया है। तब भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने पास बुलाया
भोलेनाथ ने चंद्रमा को उठाया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। भगवान शिव कहने लगे कि जो भी व्यक्ति या उसका नाम मेरे प्रभु के नाम से जुड़ जाएगा उसको मैं अपने मस्तक पर धारण कर लूंगा। तब से धारण किया चंद्रमा। और जब से भोले बाबा ने चंद्रमा को सिर पर धारण किया तब से उनका नाम पड़ गया चंद्रमौलेश्वर महादेव। बोलिए चंद्रमौलेश्वर महादेव की, पंचमुखीनाथ महा